बच्चों सॉरी, ये नेक्स्ट फिर से हमारे 2 पार्ट में ही बनेगा, ये वन शॉट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लिख दूंगी मैं। तो हमारे पास एरिया में COA वाटर लिक्विड पार्ट है, COB सॉलिड पार्ट एंड BOA वाटर वेपर्स पार्ट है। तो सभी के नंबर ऑफ फेजेस 1 होगा यहाँ पे, क्योंकि एक एक फेज है, कंपोनेंट 1 है, तो हमारे पास बाई वेरिएंट निकल आएगा, ठीक है। तो F=C-P+2 में वैल्यू पुट करेंगे तो F=2 निकलेगा। कर्व्स की बात करेंगे तो OC मेल्टिंग कर्व है, ठीक है, आइस वाटर में मेल्ट हो रही है, फ्यूजन कर्व भी बोलते हैं। OA कर्व वेपर प्रेशर कर्व है, ठीक है, यहाँ से आइसिस में वाटर वेपर्स, वाटर से वाटर वेपर्स में चेंज होता है। OB कर्व जो है वो हमारा सब्लिमेशन कर्व। तो सभी केसेस में कर्व्स में क्या है, हमारे पास फेजेस कितनी है, 2 है, कंपोनेंट 1 है, तो हमारा बाई वेरिएंट निकल के आएगा। पॉइंट्स, O पॉइंट है, O पॉइंट में तीनों फेजेस, तीनों कर्व्स एक साथ मिलते हैं, इसलिए उस पॉइंट्स पे 3 फेजेस एग्जिस्ट करती है, सॉलिड लिक्विड गैसेस, तो वो पॉइंट हमारा ट्रिपल पॉइंट है, ठीक है। तीनों फेज, तीनों कर्व्स एक साथ मिलते हैं तो उसको ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट में फेजेस 3 हैं, कंपोनेंट 1 है, 1 - 3 + 2 करेंगे तो 0 वेरिएंट मिलेगा। इस केस में ये सुपर कूलिंग कर्व है A-O, उसको हम मेटा स्टेबल कर्व बोलते हैं। सुपर कूल लिक्विड जो होता है वो वेपर फॉर्म में भी आ जाता है, इससे ये कर्व देखो यहाँ पे वेपर प्रेशर वाले कर्व से मिल रहा है। तो इट इज ए स्टेट वेयर लिक्विड बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इन द सुपर कोल्ड स्टेट, ठीक है, विच इज़ नॉट वेरी मच स्टेबल, जो नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास सल्फर सिस्टम है। सल्फर सिस्टम में भी सेम हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में हमें सबसे पहले प्रेशर और टेम्परेचर को बताना है। टेम्परेचर प्रेशर बताने के बाद हमें क्या देखना है, इसमें पॉइंट्स लिख लेंगे, ठीक है। तो A पॉइंट्स A से B, सबसे पहले ये कर्व खींचेंगे तो A B से C बना देंगे, फिर C से D से फिर E से G, सारे पॉइंट्स को मिला देंगे, बीच में ये F पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह में पॉइंट्स को सबसे पहले बना दिया। तो B C E G F D A, ये सभी पॉइंट्स बना दिए। अब पॉइंट्स बनाने के बाद हमें बताना है इसमें सल्फर सिस्टम में क्या होता है बेटा, ये भी 1 कंपोनेंट है। तो रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, लिक्विड सल्फर एंड वेपर फेज, ये चारों सल्फर है। ये फेज हमारा सॉलिड रोम्बिक है, इधर सॉलिड मोनोक्लिनिक है, और ये लिक्विड फेज है, और ये वेपर फेज है। तो अब एरिया देखो ABG, ठीक है, ABG ये रोम्बिक सल्फर हो गई, BEC मोनोक्लिनिक सल्फर हो गई, GECD लिक्विड सल्फर हो गई, ABCD ये वेपर फेज की होगी। तो इस सभी केसेस में कंपोनेंट 1 फेजेस 1, तो F=2 निकलेगा, यानी बाई वेरिएंट। टेम्परेचर प्रेशर 2 वेरिएबल रिस्पॉन्सिबल होंगे। कर्व्स के केस में हमारे पास AB, यहाँ पर टोटल हमारे पास 6 कर्व्स है। AB कर्व वेपर प्रेशर कर्व है, उसको सब्लिमेशन कर्व भी बोल सकते हैं, क्योंकि रोम्बिक सल्फर से डायरेक्ट वेपर्स में चेंज होता है। BC वेपर प्रेशर कर्व या सब्लिमेशन कर्व बोल सकते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर से डायरेक्ट SB में चेंज होगा। हमने यहाँ पर भी दिखाया हुआ है, SR से SB, रोम्बिक टू वेपर फेज, मोनोक्लिनिक टू वेपर फेज। CD वेपर प्रेशर कर्व, लिक्विड टू वेपर फेज, ठीक है। तो लिक्विड टू वेपर फेज में चेंज हो गया ये CD से। ट्रांजिशन कर्व V और E, तो यहाँ पे रोम्बिक सल्फर चेंज इनटू मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है, तो उसको ट्रांजिशन कर्व बोल दिया। C एंड E, यहाँ पे क्या हुआ, मोनोक्लिनिक से लिक्विड फॉर्म में चेंज हुआ, तो ये फ्यूजन कर्व हो गया। और EG रोम्बिक सल्फर से लिक्विड में जहाँ चेंज हो गया वहाँ फ्यूजन कर्व हो गया, ठीक है। तो कर्व्स में कंपोनेंट 1 फेजेस 2 कर्व्स हमारा मोनोवेरिएंट निकलेगा। पॉइंट इसमें हमारे पास B C E 3 ट्रिपल पॉइंट्स हैं, तो तीनों ट्रिपल पॉइंट पे हमारे पास 3 फेजेज है। देखो इस वाले पॉइंट पे क्या कौन सा फेज है, रोम्बिक सिल्वर, रोम्बिक मोनोक्लिनिक, और दूसरा कौन सा, वाटर वेपर्स नीचे, ठीक है। तो इसी तरह C पॉइंट में मोनोक्लिनिक, वाटर वेपर्स एंड लिक्विड फॉर्म रहेगी, ठीक है। E पॉइंट में रोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड लिक्विड फॉर्म रहेगी, ठीक है। तो 3 फेजेस सभी में रहेंगे। तो ट्रिपल पॉइंट में इस केस में फेज=3 कंपोनेंट 1, तो हमारा 0 वेरिएंट निकल के आएगा, ठीक है। इस तरह हमें यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें फेज 4 है, लेकिन चारों फेज एक साथ एग्जिस्ट नहीं करती, क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम नेवर भी -1, ठीक है, इसको बता देना आप। नेक्स्ट हमारे पास है जिंक एंड मैग्नीशियम। 2 कंपोनेंट सिस्टम में जिंक एंड मैग्नीशियम में क्या है कि हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम है तो वो MgZn2 बना लेता है, ठीक है। मैग्नीशियम और जिंक मिलके MgZn2 बनाते हैं, इसको कंपाउंड बोलते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट भी बनाते हैं। अब जो ये पॉइंट है, इस साइड 100% जिंक है, इधर 100% मैग्नीशियम है, बीच में इसका कंपोजिशन है।
तो एरिया देखेंगे हम, एरिया ABFA, ये जो एरिया है इसमें क्या है, जिंक प्लस सॉल्यूशन, ठीक है, जिंक है और जिंक का मेल्टिंग सॉल्यूशन है। दूसरी एरिया हमारे पास GBC, ठीक है, इसमें क्या है, मैग्नीशियम जिंक का मेल्टिंग है और उस मैग्नीशियम जिंक सॉलिड है, ठीक है। CHDC मैग्नीशियम जिंक सॉलिड है प्लस उसका सॉल्यूशन है। EDI ये मैग्नीशियम है प्लस उसका मेल्टिंग है। तो एरिया बिलो FVG के जिंक प्लस मैग्नीशियम का सॉल्यूशन है, ठीक है। एंड एरिया बिलो HDI मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम जिंक का वो सॉल्यूशन है। एरिया बिलो ABCDE एरिया एबव होगा ABCDE, तो ये यहाँ पे मैग्नीशियम जिंक पूरा मेल्टिंग फॉर्म में है। अब कर्व्स की बात करेंगे तो कर्व्स में हमारे पास कौन कौन से कर्व्स है, AB BC CD एंड DE, ठीक है, ये 4 कर्व्स है हमारे पास। तो ये AB कर्व फ्रीजिंग कर्व या मेल्टिंग कर्व ऑफ जिंक है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम। ये वाला कर्व फ्रीजिंग कर्व या मैग्नीशियम कर्व, ठीक है, मैग्नीशियम का है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, ठीक है। तो जिंक इसका हो जाएगा BC एंड CD मैग्नीशियम जिंक, ये कंपाउंड के फॉर्म में इसकी फ्रीजिंग या मेल्टिंग कर्व्स है। तो कर्व्स के केसेस में हमारे पास कितने फेजेस रहेंगे, 2 कंपोनेंट्स एंड 2 ही फेजेस रहेंगे, ठीक है। तो और एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, इस केसेस में हमारे पास क्या होगा कि F=C-P+2, इसमें हमारे पास एक फेज रिड्यूस्ड हो जाती है, इसलिए रिड्यूस्ड और कंडेंस्ड फेज को हम C-P+2-1 लिख देते हैं, ठीक है। तो हम इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे सभी के। पॉइंट्स हमारे पास A पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी। E पॉइंट भी हमारा फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। C पॉइंट भी हमारा फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ MgN2। B एंड D हमारे यूटेक्टिक पॉइंट है। यूटेक्टिक पॉइंट में क्या होता है, 3 चीज़ें होंगी। 3 चीज़ों में हमारे पास इस वाले पे जिंक सॉलिड एंड MgZn2 सॉलिड होगा और उसका मेल्टिंग होगा, ठीक है, इस तरह जिंक MgZn2 एंड सॉलिड होगा। और इस वाले पॉइंट पे D पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, MgZn2 प्लस का मेल्ट होगा। तो ये दोनों यूटेक्टिक मिक्सचर होगा। यूटेक्टिक मिक्सचर हमारे पास 380 डिग्री सेंटीग्रेड और 347 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिलेंगे, ठीक है। तो यूटेक्टिक पॉइंट हमारे एग्जाम में पूछते हैं। यूटेक्टिक पॉइंट में फेजेस 2 होंगी, कंपोनेंट 1 होगा, ठीक है। तो F इज इक्वल टू एट पॉइंट AEC, वहाँ पर फेजेस 2 हैं, कंपोनेंट 1 है, तो हमारा F इज इक्वल टू C-P+1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस केस में एट पॉइंट B एंड D फेजेस 3, दोनों ही केस में हमारे पास 0 वेरिएंट आएंगे, ठीक है। और एरिया के केस में 2 वेरिएंट आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 कंपोनेंट सिस्टम में ही सिल्वर एंड लेड। यहाँ पे 100% लेड है और यहाँ पे 100% सिल्वर है। 961 डिग्री 327 डिग्री, ये यहाँ पे कर्व हो गया, ये AO कर्व हो गया, मेल्टिंग भी हो गया यहाँ पे, ठीक है, मेल्टिंग या फ्रीजिंग बोलेंगे। ये BO कर्व हो गया, यहाँ पे DO और OD कर्व हो गया, ठीक है। तो एरिया हमारे पास एक तो ये एरिया आई सॉलिड PB वाली एंड सॉल्यूशन ऑफ PB प्लस AG, एक ये एरिया आएगी सॉलिड AG प्लस सॉल्यूशन ऑफ PB एंड AG, दूसरी ये एरिया आएगी, ठीक है, एरिया ADOA, ठीक है। इसमें 1 कंपाउंड तो हमारे पास बाई वेरिएंट निकलती है, एरिया बाई वेरिएंट आ गई, दूसरी एरिया भी बाई वेरिएंट आ गई, बट हमारे पास एरिया बिलो DOE, ठीक है। तो यहाँ पे लेड प्लस यूटेक्टिक मिक्सचर होगा, यहाँ पे यूटेक्टिक बन गया था इसलिए, इधर सिल्वर की एरिया है तो सिल्वर प्लस यूटेक्टिक मिक्सचर होगा, ठीक है। तो यूटेक्टिक में हमारे पास, तो यहाँ पे इस केस में जो एरिया बिलो द DOE, ठीक है, एरिया बिलो DOE, इस केस में हम क्या करेंगे, कंपोनेंट 2 हैं, फेजेस 2 है, तो हमारे पास यूनिवेरिएंट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कर्व्स हमारे पास BO, ठीक है, BO कर्व फ्रीजिंग कर्व और मेल्टिंग कर्व, AO कर्व फ्रीजिंग कर्व और मेल्टिंग कर्व में 2 कंपोनेंट्स एंड 2 फेजेस, तो हमारे पास एरिया बाइवेरिएंट आ जाएगा। पॉइंट्स में हमें यूटेक्टिक पॉइंट्स में केवल एक ही पॉइंट है यूटेक्टिक पॉइंट, इस केस में क्या है, सॉलिड सिल्वर है, मेल्ट होके आ गई, ठीक है, सॉलिड सिल्वर की एरिया है, सॉलिड लेड की भी एरिया है यहाँ पर, और
सॉल्यूशन ऑफ PB एंड AG है, ठीक है। तो इस केस में 2.6% सिल्वर होता है, लेड कितना है 97.4% और सॉल्यूशन होगा उसको। तो यहाँ पे फेजेस कितनी है 3, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट्स कितने हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एक सिल्वर और लेड है, 2 ही कंपोनेंट्स हैं क्योंकि मेल्ट भी उसी का फॉर्म है। तो F = C-P+1 रखेंगे तो 0 निकल के आएगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और मेन हमें ये इसमें X/Y ये क्या होता है, डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड है कि डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे XY रखने पे ये एलॉइंग के प्रोसेस में यूज़ करते हैं, उसको पैटिशन प्रोसेस कहते हैं। इसका मेन नोट्स में देखना। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर सिल्वर यहाँ पे 961 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इसका, ठीक है। तो डीसिल्वराइजेशन कर देते हैं, अगर टेम्परेचर धीरे धीरे यहाँ पे मेल्ट होना शुरू करता है, सिल्वर मेल्ट होकर यहाँ पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिल्वर को कलेक्ट कर लेते हैं, इस वाले पॉइंट से इसको पैटिशन प्रोसेस कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैग्नीशियम और जिंक के केस में बताना भूल गई थी कि मैग्नीशियम और जिंक मिलके एक मिक्सचर बना लेते हैं, उस कंपाउंड को MgZn2 बोलते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम और जिंक मिलके MgZn2 कंपाउंड बनाते हैं। तो जब ये कंपाउंड होता है तो उस मेल्टिंग पॉइंट को हम कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कंपाउंड हैव कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट व्हेन इट मेल्ट शार्पली एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। जब वो कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट शार्पली कांस्टेंट टेम्परेचर मेल्ट करता है इनटू ए लिक्विड ऑफ द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो लिक्विड और सॉलिड का सेम कंपोजिशन फॉर्म होगा, उसी को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। कॉन्ग्रुएंट मीन्स सेम। ये मैग्नीशियम और जिंक के केस में आता है, तो ये ध्यान रखना आप लोग बच्चों। थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।